ईमानदार लकड़हारे की कहानी बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। हर दिन वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, वहां लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लकड़हारा बहुत संतोषी था। वह अपनी मेहनत की कमाई से ही संतुष्ट रहता और कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। ईमानदारी और सच्चाई उसके सबसे बड़े गुण थे। एक दिन लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह एक साये एक बड़े पेड़ के पास जाकर उसे काटने लगा। लकड़ी बहुत सख्त थी, इसलिए उसे अधिक बल लगाना पड़ रहा था। तभी अचानक जब उसने कुल्हाड़ी को जोर से चलाया, तो उसका संतुलन बिगड़ गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और पानी इतना साफ था कि कुल्हाड़ी का पता भी नहीं चल रहा था। लकड़हारा बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वह कुल्हाड़ी ही उसके जीवन यापन का एकमात्र साधन थी। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और सोचने लगा कि अब वह अपना परिवार कैसे चलाएगा। लकड़हारे की ईमानदारी और दुख को देखकर नदी में रहने वाले देवता प्रकट हुए। वे एक प्रकाशमय दिव्य पुरुष के रूप में थे और बड़े शांत व दयालु लग रहे थे। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वह ही मेरे जीवन यापन का एकमात्र साधन थी। बिना उसके मैं अपना काम नहीं कर सकता। लकड़हारे की सच्चाई परखने के लिए देवता ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे नदी में गए और कुछ ही क्षणों बाद एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर और कीमती थी, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवता मुस्कुराए और नदी में फिर से गोता लगाया। इस बार वे एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने दोबारा ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं देवता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और लकड़हारे की साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा खुशी से झूम उठा और बोला, हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। कड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवता ने कहा, हे सज्जन पुरुष, तुम सत्य और ईमानदारी की राह पर चलने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे रहा हूं। इन्हें स्वीकार करो और सुखी रहो। लकड़हारा यह सुनकर बहुत चकित हो गया। वह इतना बड़ा उपहार पाकर भी विनम्र बना रहा। उसने देवता को धन्यवाद दिया और तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जब लकड़हारा गांव पहुंचा, तो सभी गांव वाले उसकी तीनों कुल्हाड़ियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी कैसे मिली? लकड़हारे ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सभी गांव वाले उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन गांव में एक लालची व्यक्ति भी था। उसने सोचा, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं, तो शायद मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अगले दिन वह लालची व्यक्ति जंगल गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। कुछ समय बाद वही देवता प्रकट हुए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लालची व्यक्ति बोला, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। कृपया उसे वापस लाकर दें। देवता उसकी परीक्षा लेने के लिए नदी में गए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची व्यक्ति तुरंत बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता उसकी झूठी बात सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने झूठ बोला है। जो व्यक्ति लालच और झूठ का सहारा लेता है, वह कभी सफल नहीं होता। इसके बाद देवता ने उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं दी और नदी में विलीन हो गए। लालची व्यक्ति निराश और लज्जित होकर खाली हाथ घर लौट आया। कहानी से शिक्षा ईमानदारी और सच्चाई का हमेशा अच्छा परिणाम होता है। लालच करने से केवल नुकसान होता है।
भगवान या प्रकृति सच्चे और ईमानदार लोगों को हमेशा इनाम देते हैं। मेहनत और सत्यनिष्ठा से जीवन में सफलता मिलती है। निष्कर्ष यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा उसका उचित फल मिलता है, जबकि झूठ और लालच करने वाले व्यक्ति को केवल पछतावा ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार और परिश्रमी रहना चाहिए।